ठीक है। इसमें आपको क्या आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जैसे आपको अभी हिंदी में आया था कि गद्यांश पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए और रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए, उसी तरह हमारे संस्कृत भाग में भी आता है जो कि हिंदी में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हिंदी में आपको लिखना है, इसका मतलब कि संस्कृत है, इसको हिंदी में बनाकर व्याख्या करके लिखना है और इसका संदर्भ लिखना है, मतलब ये किस पाठ से लिया गया है और इसका हिंदी में उच्चारण आपको कर देना है। इसके बाद इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं करने के लिए, अथवा करके, मतलब एक अथवा करके एक और रहेगा, एक ये हो गया और एक इसके बाद में है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो करिए या फिर एक वाला करिए। आपको इसमें 2 मिलेंगे, इसमें से मैं आपको सिर्फ एक ही का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है, लंबा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका संदर्भ सहित आपको व्याख्या करने के लिए आता है, तो इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पर है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। ठीक है, तो इसको कैसे आपको लिखना है, इसको देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर संदर्भ डाल देना है और इसको इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद आपको इसका अनुवाद कर देना है सिंपली। यदि जब आप इसका अनुवाद करते हैं तो यहाँ से आपको कुल मिलते हैं कितने नंबर, 9 नंबर मिलते हैं। गाइस यहाँ से भी आपको 9 नंबर मिलते हैं। ये जो संदर्भ है इसका 2 नंबर हो गया और 7 नंबर इसके अनुवाद का आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको 9 नंबर मिल जाते हैं इजीली। तो इसको यदि आप अनुवाद करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। तो इस तरीके से आप इसको हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया जाता है संस्कृत में, इसको हिंदी में अनुवाद करना होता है, इसका संदर्भ लिखना होता है। तो यहाँ से आपको 9 अंक मिल जाते हैं, 2 अंक संदर्भ के और 7 अंक आपको अनुवाद के मिलते हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 का ख देखते हैं। इसमें आपको 2 श्लोक दिए रहते हैं जिसका संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना होता है। 8 का ख जो प्रश्न होगा इसमें आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे, जो 2 श्लोक दिए रहेंगे। आपको 9 नंबर उसका भी मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा होता है, आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। ये हमारे पद्यांश में से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 9 अंक इजीली मिलने वाले हैं। तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं कि आपको कैसे लिखना है। जो दोस्तों यहाँ पर श्लोक देख रहे हैं ना, यदि आप इन चारों श्लोक को पढ़ लेते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 9 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आता है और यही आएगा भी। इन चारों में से कोई एक न एक फंसेगा ही। तो चलिए भाई अभी हम समझते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाणी भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। और इसमें अथवा करके आपको एक और क्वेश्चन दिया रहता है। सहसा विदधित न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम वृणुते ही व्रीमस्य कारणीम गुणलुब्धाः ही स्वमेव संपदः। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया रहता है एंड मैं यहाँ से 2 अपने मन से यहाँ पर मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन लिख दिया हूँ। यदि आप इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको 9 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम सुखार्थी वा तजेत विद्याम विद्यार्थी वा तजेत सुखम। और इसके बाद हमारा जो चौथा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैसेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेनवा। ठीक है, तो इन तीनों जो ए क्वेश्चन है हमारा, ए श्लोक और ए वाला श्लोक, ठीक है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ए श्लोक और ए श्लोक। ठीक है, तीनों श्लोक जो है क्या, चारों श्लोक जो है हमारे ये कहाँ से लिए गए हैं, चारों श्लोक जो है प्रस्तुत। इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है मैं संदर्भ बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अभी व्याख्या इसका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश या फिर श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका पहले मैं आपको अनुवाद करके बता देता हूँ। ठीक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, मतलब कि वैसेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेनवा। तो इसका मतलब यह होगा कि
बुद्धिमानों का समय जो है काव्य और शास्त्रों को पढ़ने से और आनंदमय से बीतता है, लेकिन जो मूर्खों का समय होता है वो मूर्ख का जो समय होता है वो सोने में, टहलने में, घूमने में और अन्य गलत कामों को करने में बीतता है। ठीक है, इसको अपने मन से आप बनाकर लिख सकते हो, एक बार पढ़िएगा आप लिख देंगे। तो यहाँ पर सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी व तज्जेत विद्याम विद्यार्थी व तज्जेत सुखम। ठीक है, तो इसका अनुवाद अभी हम लोग समझते हैं। इसमें इस श्लोक में क्या कहना चाहता है, इस श्लोक की सुख चाहने वाले विद्यार्थी को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। यदि कोई विद्यार्थी सुख की इच्छा करके और विद्या अर्जित करना चाहे तो वह नहीं अर्जित कर सकता है। इसलिए यदि आप विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो आपको सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हम ये वाला देखते हैं कि ये तीनों ज़्यादा आता है, ये तो बहुत कम आता है। तो इन तीनों को मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो भाषासु मुख्य मधुर दिव्यागिरिवर भारती तस्या ही मधुर काव्यम तस्मादक सुभाषितम। तो भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य अलौकिक हमारी संस्कृत भाषा है और उससे मधुर उसके काव्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन तीनों का अनुवाद कर सकते हो।